हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं अलजेब्रा का एक अलग चैप्टर जो अलजेब्रा से ही एसोसिएटेड है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, स्टार्ट करता हूँ। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं कि लीनियर मतलब होता है स्ट्रेट, और इक्वेशन का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें दो अलजेब्रिक टर्म्स हो और दोनों के बीच इक्वल का साइन। मीन्स a mathematical statement that contains equal sign between two algebraic expressions is known as equation। तो आप लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इससे पहले जान रखा है, और जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल हो जाते हैं तो उनको हम इक्वेशन कहते हैं। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, इसमें मैंने बताया था कि ये वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों के कंबाइंड फॉर्म से बनता है, और इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं उसके पावर्स होते हैं। अगर पावर्स लिखा नहीं होता है तो हम उसके पावर्स को वन समझते हैं कि मैक्सिमम पावर वेरिएबल का वन होता है। जैसा कि पहले आप लोगों ने देखा कि अगर 2x लिखते हैं तो 2x का मतलब होता है कि 2x की पावर 1। अगर पावर किसी वेरिएबल का पावर 1 होता है तो उनको हम लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर हम देखें कि 5y कैसा एक्सप्रेशन है तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है। क्यों? इसीलिए कि y की पावर 1 होती है। अगर y की पावर वेरिएबल की पावर 1 होती है तो वो लीनियर एक्सप्रेशन होता है, और अगर y की पावर 2 हो जाए तो वो फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जाता है। अभी हम एक्सप्रेशन इसको इसलिए कह रहे हैं कि ये नॉर्मली एक अलजेब्रिक टर्म्स है, और अलजेब्रिक टर्म्स ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ओवरऑल जब दो चार टर्म्स को ऐड कर देते हैं तो उनको हम एज ए एक्सप्रेशन जो है नाम दे देते हैं। बाकी टर्म्स को ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो जब दो एक्सप्रेशन इक्वल हो जाता है तो उसको हम कहते हैं इक्वेशन। मीन्स आप कह सकते हैं कि एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट कंटेन्स इक्वल साइन बिटवीन टू अलजेब्रिक टर्म्स। तो अब अगर हम सिंपली लिख दें कि 2x - 3 = 0, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है।
अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होता है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। मेरे ख्याल से लीनियर इक्वेशन आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि लीनियर इक्वेशन है क्या। अब अगर इसको देखें तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और हम इनको भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। अब इनको कैसे कह सकते हैं ये समझिए। इनको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई नंबर है, इसकी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू होती है 1। किसी भी नंबर या फिर वेरिएबल उसकी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। अगर हम y की पावर 0 लिख दें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। दैट मीन्स आप 1 को y की पावर 0 लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आप 1 को y के टर्म में लिख सकते हैं, 1 को आप x की टर्म में लिख सकते हैं, 1 को आप a की टर्म में लिख सकते हैं। a की पावर 0 ये भी 1, p की पावर 0 ये भी 1। 1 को आप किसी भी वेरिएबल के पावर 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस टर्म में अगर x है, अगर इक्वल के इस साइड में x है तो आप राइट साइड में भी x के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो 0 x की पावर 0, जैसे हम 1x की पावर 0 लिखते हैं, 2x की पावर 0 लिखते हैं, ऐसे 0x की पावर 0 लिख सकते हैं। दैट इज 0 तो 0 ही है और x की पावर 0 हो गया 1। 1 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 0। तो इसको अगर हम करें तो इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0x की पावर 0। अब आप इसमें देख सकते हैं, एक चीज का ध्यान रखना है कि लीनियर इक्वेशन में किसी वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है वो 1 होता है, मिनिमम कुछ भी हो सकता है। मिनिमम का कोई रूल नहीं है, बट मैक्सिमम 1 होना चाहिए। तो यहां 2x की पावर 1 है। इस इक्वेशन में अगर देखा जाए दोनों साइड ओवरऑल इक्वेशन में तो x की मैक्सिमम पावर 1 है। अगर हमको इसमें पूछा जाए 3 में, इसमें x की पावर कितनी है, तो इसको भी हम बता सकते हैं कि 3 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की पावर 0। दैट इज 3x की पावर 0 कितना होगा? जैसा कि आप जानते हैं 1 होगा, ये 3 ही रह जाएगा। तो 3 को आप ये लिख सकते हो। ओवरऑल इसमें भी x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। ये आपको हम डीपली अंडरस्टैंड करवा, तो ये एक लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है 1, मिनिमम आप 0 रख सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। वो मैं आपको समझाने के लिए कहा कि 2 एक्सप्रेशन होना चाहिए और उसके बीच में इक्वल होना चाहिए, इनका डेफिनेशन कह रहा है। तो 2 एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन है 2x माइनस 3 और राइट साइड का एक्सप्रेशन है 0। तो ये एक्सप्रेशन है हम ये समझाने का प्रयास किए कि 0 को हम एक्सप्रेशन कैसे कह सकते हैं। 0 एक एक्सप्रेशन है या 0 एक अलजेब्रिक टर्म है, कैसे, तो उनको समझाने का हमने प्रयास किया और मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ इससे
हट के थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करता हूं। मेरे पिछले वीडियो में आप लोग इनके बारे में थोड़ा सा अगर देखेंगे मेरे पिछले वीडियो को तो पता चलेगा कि मैंने लीनियर इक्वेशन को समझाने का प्रयास किया है थोड़ा सा। ये लीनियर इक्वेशन का अर्थ होता है स्ट्रेट लाइन, एक ऐसा इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लीनियर इक्वेशन जितने भी होते हैं 3x - 5 = 2/3, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। इसको हम जब भी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता हुआ दिखेगा। जब लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे शो करते हैं तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्म लेता है। तो अब इसमें जो मेन थिंग है वो मेन कंपोनेंट्स है या मेन पार्ट है, वो होता है वेरिएबल। अब ये वेरिएबल, इसका नाम वेरिएबल क्यों पड़ा, सबसे पहले ये जानते हैं। ए से जेड तक इनको वेरिएबल इसीलिए कहता है, वेरिएबल वर्ड जो है ये वैरी से बना है। और वैरी का मतलब होता है टू चेंज। या सिंपली चेंज। जो चेंज होता रहता है। वैरी मतलब होता है चेंज होना, वैरी करना, चेंज होना। तो चेंज होना को हम वैरी कहते हैं और वैरी से वेरिएबल बना है। दैट मीन्स अगर आपको कहा जाए कि एक ऐसा नंबर बताइए जिसमें 2 ऐड करें तो 5 हो जाए, ये एक स्टेटमेंट हो गया। एक ऐसा नंबर बताइए जिसमें 2 ऐड करें तो 5 हो जाए। क्लियरली यू कैन से दैट 3 इज द नंबर। 3 नंबर ऐसा नंबर होगा जिसमें 2 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। अगर आपको कोई कहे कि एक ऐसा नंबर बताइए जिसमें से 8 माइनस करें तो 3 आए, सिंपली you can say that value as 11। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू 3 आया और यहां पर देख रहे हैं कि x की वैल्यू 11 आया। तो इसकी वैल्यूज जो होता है वो डिपेंड करता है स्टेटमेंट पर। ये हमेशा बदलता रहता है और जो हमेशा बदलता रहता है, जो हमेशा वैरी करता है उसको हम वेरिएबल कहते हैं और जो कभी वैरी नहीं करता उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे 8 तो 8 होता है, 6 तो 6 होता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। अगर 6 कहा जाए, आपको 6 आइटम्स काउंट करने के लिए दे दिया जाए तो आप भी 6 ही काउंट करोगे, हम भी 6 ही काउंट करेंगे। सिंपल सी बात है। ये कभी चेंज नहीं होता, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ए से जेड तक की वैल्यू। तो अब
नेक्स्ट क्लास में इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। थैंक्स।